नाम बदलने से कोई दौलत राम कहलाने से करोड़पति नहीं हो जाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। कौन भारी पड़ेगा? डेफिनेटली अभी तो देश में एक नाम ही एक ही नाम है, ठीक है। देश में, हिंदुस्तान में 3 ही नाम, मोदी, योगी और जय श्री राम। इसके अलावा कोई नाम ही नहीं है। अभी मोदी जी और उसके बाद आने वाले टाइम में योगी जी। सर जीतेगा तो इंडिया ही पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है 2024 में। महंगाई और बेरोजगारी से जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त है। महंगाई के मैं आपको बता दूं, ये सज्जन कह रहे हैं कि टमाटर का और इधर उधर का सब GST का तो जिम्मा भारतीय ये नरेंद्र मोदी का है ना। पार्ले जी बिस्कुट कौन खाता है? पार्ले जी बिस्कुट एक गरीब आदमी खाता है। 5 रुपए के उस पार्ले जी बिस्कुट पे भी GST टैक्स लगा हुआ है। इन्होंने बोला कि पार्ले जी बिस्किट पे जो है ना GST लगा दिया। भाई साहब ये बताइए, पार्ले जी बिस्किट पे अगर आज GST 2017 में आया है, उससे पहले वैट का कॉन्सेप्ट चलता था, तो पहले वैट लगता था और वैट तो स्टेट का सब्जेक्ट था, तो उस टाइम पे भी तो टैक्स लगता था। ये कहना कि पार्ले जी बिस्किट पे GST लग गया, ये गलत है। क्योंकि सर राय लेते हैं, क्या नाम हुआ? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर है। अभी मेरा भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया आपसे कि पाकिस्तान में क्रिकेटर को जो है प्रधानमंत्री बना दिए। अब मैं आपको बताता हूँ, कम से कम हिंदुस्तानियों की तरह गलती तो नहीं किया पाकिस्तानियों ने कि प्रचार मंत्री बना दिया। चौथी पास राजा आज क्या करता देश भर में? मणिपुर को चलता हुआ देख के वो विदेश यात्रा करता है, हिंदू मुसलमान को लड़वा देता है। देखो जलने वाले, मैंने एक ही बात बोला है, ये कह रहे अभी प्रचार मंत्री। भाई साहब पूरे वर्ल्ड में जो आज देश का इमेज बढ़ा है ना, अगर तुम्हारे लिए देश का प्रायोरिटी होगा ना, अगर तुम पत्थर छोड़ करके अगर तुमने कलाम सोच रखा होता अगर देश में, तो आज तुम्हें मोदी जी बहुत बढ़िया लग रहे होते। लेकिन तुमने कसाब की सोच रखा है। कसाब के सोच वाले को मोदी जी बुरा लगेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। 2024 में क्या इंडिया पर NDA भारी पड़ेगा या फिर NDA पर इंडिया भारी पड़ जाएगा? तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सत्येंद्र है। देखिए पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, ये आप इंडिया नहीं बोल सकते, क्योंकि ये बीच में ना डॉट भी है, I.N.I.A.A मतलब डॉट भी है, ठीक है। विपक्ष के लोग तो सीधे तौर पर इंडिया से संबोधित कर रहे हैं, वो तो डॉट नहीं लगा रहे हैं। सर नाम बदलने से कभी भी कर्म करतूते नहीं बदल जाता है। जो आपने पीछे करतूते करी हुई है ना, वो आपका कहीं नाम बदलने से नहीं बदल जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने कसाब वाले काम कर रखे हैं सर, तो आप कलाम नहीं कहलाओगे, कसाब ही कहलाओगे। ये सीधा फर्क है। नाम बदलने से कोई दौलत राम कहलाने से करोड़पति नहीं हो जाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। कौन भारी पड़ेगा? डेफिनेटली अभी तो देश में एक नाम ही एक ही नाम है, ठीक है। देश में, हिंदुस्तान में 3 ही नाम, मोदी, योगी और जय श्री राम। इसके अलावा कोई नाम ही नहीं है। अभी मोदी जी और उसके बाद आने वाले टाइम में योगी जी। सर और हम लोग ये ऐसे नहीं कहते हैं, हम लोग इसके पीछे बहुत बड़ी रिसर्च है। मैं आपको बताऊं, आज विपक्ष वाले या फिर आप जैसे पत्रकार लोग बहुत ये कहते हैं कि महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया। मेरा एक ही सवाल है, क्या इस बेरोजगारी और महंगाई के लिए सिर्फ और सिर्फ मोदी जी जिम्मेदार हैं? जो 28 स्टेट में 28 CM का इलेक्शन होता है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदार है जनता, जिम्मेदार है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। क्या जिम्मेदार कौन है? मैं महंगाई के लिए तो क्या सिर्फ मोदी जी जिम्मेदार है? क्या टमाटर के लिए सिर्फ मोदी जी जिम्मेदार है? ये भी मैं आपसे काउंटर पूछ रहा हूँ, ये बताइए मुझे। सरकार किसका? क्यों 28 स्टेट में 28 अलग अलग स्टेट लेजिस्लेटिव के तहत 28 अलग अलग मुख्यमंत्री है, और जिसका ये काम है, अगर मैं आपको बताऊं, बेरोजगारी और महंगाई पे इन मुख्यमंत्रियों का भी काम है, चाहे वो बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो या किसी भी दल से हो। क्या लगता है भैया, आपको क्या लगता है, इंडिया या NDA? देखिए जीतेगा तो इंडिया ही पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है 2024 में। महंगाई और बेरोजगारी से जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त है। महंगाई के मैं आपको बता दूं, ये सज्जन कह रहे हैं कि टमाटर का और इधर उधर का सब GST का तो जिम्मा भारतीय ये नरेंद्र मोदी का है ना। पार्ले जी बिस्कुट कौन खाता है? पार्ले जी बिस्कुट एक गरीब आदमी खाता है। 5 रुपए के उस पार्ले जी बिस्कुट पे भी GST टैक्स लगा हुआ है। क्या 5 रुपए का बिस्कुट में जहां वो 6 पीस आ रहे हैं, क्या वो 7 पीस नहीं कर सकती है? क्या नरेंद्र मोदी जो अभी 9 साल बीत गए हैं, जब 10वां साल चढ़ गया चुनाव के लिए, तब सभी सांसदों तो कह रहे हैं गरीबों के लिए काम करना चालू कीजिए, गरीबों के लिए काम करना चालू कीजिए। अरे भाई साहब, आगे कम से कम माइक पर यही कह दीजिए कि पार्ले जी किसान का बेटा खा रहा है, गरीब आदमी खा रहा है, गरीब मजदूर खा रहा है, लोग बाग यहाँ बांटने में भी लाते हैं। तो कम से कम मैं नरेंद्र मोदी ये घोषणा करता हूँ कि पार्ले जी पर GST नहीं लगेगा। पार्ले जी के लिए सरकार बदल देगा, लोग गरीब देश सुरक्षा में है। नरेंद्र मोदी की बात पे आप ज्ञान कीजिए। वो ये कह रहे हैं हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, तो गरीब जो आज बस में सफ़र कर रहा है,
ये डीटीसी बस चल रही है, ये जो रोडवेज बसें चल रही हैं, हिमाचल प्रदेश परिवहन बस चल रही है, राजस्थान परिवहन बस चल रही है तो मालिक नरेंद्र मोदी ना। ये कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि जो बस जो टोल टैक्स के दायरे से निकल रही है, ये गरीबों को सरकारी बस, इसमें मजदूर क्लास का आदमी बैठा हुआ है, ये टोल टैक्स से फ्री होकर निकलेगी। गरीबों के लिए सरकार काम नहीं कर रही। बिल्कुल भी काम क्या नहीं। लगता है सर, आप तो कह रहे हैं। एक बार और गरीबों के लिए इसलिए काम नहीं कर रही है। देखिए यूपी सरकार जो ये घोषणा कर रही है कि हम 15 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, वही किसान का गेहूं बाजरा जो 3,000 वार्षिक मासिक आय में अपनी जीवन यापन कर रहा है, वही किसान को उसी का गेहूं बाजरा उसी को अंगूठा दबा के उसी को वापस लौटा दे रहे हैं और ये कह रहे हैं हम उनको मुफ्त में राशन दे रहे हैं। कैसे तीन ही नाम रहेगा, मोदी, योगी, जय श्री राम? अब मैं आपको भाई को समझाता हूँ, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। पहली चीज़ तो मैं एक चीज़ क्लैरिफिकेशन आपको दूं कि आलू, टमाटर, प्याज, धनिया, मिर्च, इन सब के लिए हमने मोदी जी को वहाँ नहीं बैठाया है। ये गलती पाकिस्तान ने भी करा था कि एक क्रिकेटर को पीएम बनाया था, और ये गलती यूक्रेन ने भी करा था कि एक कॉमेडियन को वहाँ का राष्ट्रपति बनाया था। दोनों का हश्र क्या हुआ है सबके सामने है, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। वही अगर देश के सामने करोगे तो देश का भी वही हश्र होगा। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि पार्ले जी बिस्किट पे जो है ना जीएसटी लगा दिया। भाई साहब ये बताइए, पार्ले जी बिस्किट पे अगर आज जीएसटी 2017 में आया है, उससे पहले वैट का कॉन्सेप्ट चलता था, तो पहले वैट लगता था, और वैट तो स्टेट का सब्जेक्ट था, तो उस टाइम पे भी तो टैक्स लगता था। ये कहना कि पार्ले जी बिस्किट पे जीएसटी लग गया, ये गलत है, क्योंकि पहले भी वैट लगता था। युवा इनसे राय लेते हैं। क्या नाम हुआ? देखिए मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर है। अभी मेरा भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया आपसे कि पाकिस्तान में क्रिकेटर को जो है प्रधानमंत्री बना दिए। अब मैं आपको बताता हूँ, कम से कम हिंदुस्तानियों की तरह गलती तो नहीं किया पाकिस्तानियों ने कि प्रचार मंत्री बना दिया। चौथी पास राजा आज क्या करता देश भर में, मणिपुर को चलता हुआ देख के वो विदेश यात्रा करता है, हिंदू मुसलमान को लड़वा देता है, दिल्ली में दंगा करवाता है। कौन लड़वा रहा है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जिम्मेदार है। कहाँ मोदी जी ये कहता है कि आपस में लड़ जाओ। बिल्कुल कहता है वो। कहाँ स्टेटमेंट? अरे सुनिए ना, हम आपको बता रहे हैं भाई साहब, आप सुनिए आप मेरी बात। प्रचार मंत्री नरेंद्र मोदी कहता है कि राम के नाम पे लड़ो, ठीक है, और मेवात में जाओ आप लोग, और मेवात में पत्थर किसने मारा वो मत दिखाओ, सिर्फ ये देखो कि मुसलमानों ने पत्थर मारा। भाई साहब प्रचार मंत्री हमारे जो नरेंद्र मोदी साहब है, कहता सिर्फ ये दिखाओ कि मुसलमान ने पत्थर मारा, किस पे मारा। एक मिनट, हाँ 2 मिनट बस खत्म कर रहा हूँ मैं भाई साहब। हाँ बिल्कुल सुनिए भाई साहब, प्रचार मंत्री साहब कहता है कि मेवात वालों ने पत्थर मारा। अभी जो आप चल रहा है गुड़गांव में अंजुमन मस्जिद में आग लगा दी उन्होंने जातिवाद के नाम पे, जैसा गए थे वहाँ पे। असर पड़ेगा क्या 24 में? बिल्कुल असर पड़ेगा भाई साहब। हमारा इंडिया जीत रहा है, एनडीए हार रहा है। अरे इंडिया के नाम से आपत्ति है? नहीं आपत्ति है ना भाई साहब, सपोर्ट कर रहा है, खुले चैलेंज कर रहा है। अरे मैं खुले चैलेंज करता हूँ, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। क्या लग रहा है कौन इंडिया? देखो जलने वाले, मैंने एक ही बात बोला है, ये कह रहे अभी प्रचार मंत्री। भाई साहब पूरे वर्ल्ड में जो आज देश का इमेज बढ़ा है ना, अगर तुम्हारे लिए देश का प्रायोरिटी होगा ना, अगर तुम पत्थर छोड़ करके अगर तुमने कलाम सोच रखा होता अगर देश में, तो आज तुम्हें मोदी जी बहुत बढ़िया लग रहे होते। लेकिन तुमने कसाब की सोच रखा है, कसाब के सोच वाले को मोदी जी बुरा लगेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उन्होंने इनको ऐसे टाइट करा हुआ है जो बुरा तो लगेगा। दूसरी बात, मैं इन चीजों पे नहीं आता हूं, क्या ये है हिंदू मुसलमान पे मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। तीसरी बात, इन भाई साहब ने बोला, अरे एक चीज बता दो, अगर देश आज जिसके हाथ में सुरक्षित है, आप नाम चेंज करने से, नाम दौलत राम रख लेने से करोड़पति नहीं हो जाओगे। जो पीछे करतूतें आपने करी है उसका तो आपको फल भुगतना पड़ेगा साहब। और आज मैं एक चीज बता दूं, ये सिर्फ 24 नहीं, आने वाले 29 भी लिख लो। चले भाई साहब को भी मोदी आएंगे। देश का नाम देश का नाम रोशन इस माध्यम से भी किया हुआ नरेंद्र मोदी जी ने कि अभी 1 महीना पहले पानी पी के अजीत पवार को गालियां दे रहे थे। पानी पी के 10 गालियां, पानी पी के 15 गालियां, पानी पी के 25 गालियां, इतने 1000 करोड़ घोटाला, महाराज को लूट लिया, गर्त में डाल, वॉशिंग मशीन है, डिग में डाल दिया, और जैसे सर्फ एक्सेल वॉशिंग मशीन, बीजेपी नामक सर्फ डाला, पवित्र पार्टी है, और आज के बाद सब साफ हो जाता है, और आज एकदम पवित्र हो गए। और शरद पवार और नरेंद्र मोदी दोनों आज गले मिल रहे हैं, और उनके सारे भाई साहब सुनिए, देखिए भाई का बहुत अच्छा जो है ना कि मैं हिंदू मुसलमान, देश सुरक्षित है, देश पीएम के पैर पे गिर रहा है।
गांधी पीएम के पैर पे विदेश में गिर रहे हैं। पुलवामा अटैक जब हुआ, राहुल गांधी जी थे प्रधानमंत्री। मिला था, गोली का जवाब गोले से मिला था। उसके बाद पाकिस्तान सपोर्टर झूठा। अरे कोई घर में घुस के नहीं मारा। मैं आपको बता दूं, यहाँ हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान के जितने पे जितने लोग ताली बजाते हैं, आज उनको भी दर्द होगा कि पाकिस्तान को घर में घुस के मारा। दर्द है या नहीं है पूछ लो, दर्द है या नहीं है पूछ लो। दर्द तो बाहर निकल। मैं इस भाई को जवाब दूंगा। एक मिनट में इसको एक मिनट में खत्म करना है इस डिबेट को। क्या पाकिस्तान जब त्राहिमाम है, खुश नहीं है? अरे भाई साहब सुनिए मेरी पाकिस्तान को घुस के घर में मार रहा है भारत, मोदी जी को। मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान तो सीमा हैदर क्यों आई? सिक्योरिटी इतना टाइट है इनका प्रधानमंत्री। पाकिस्तान में कटोरा है इसलिए आ गई। अरे सुनिए, नहीं मैं तो कह रहा हूँ पूरा पाकिस्तान को आप उड़ा दो भाई साहब। मेरा कहना है पूरा पाकिस्तान को उड़ा दो, ठीक है? चलिए एक अंतिम सवाल 24 में एनडीए या इंडिया? इंडिया भाई साहब, इंडिया कभी जिंदगी में हार माना ही नहीं है। अब आप बताइए। वो पहली चीज मैं क्लियरिटी कर दूं, वो इंडिया नहीं है, वो I.N.D.I.A है भाई, इंडिया नहीं है वो। तो ये लोगों का राय था, क्या कुछ कर रहे थे, ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे। और दरअसल कहा जा रहा है कि ये इंडिया नाम में डॉट लगा हुआ है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार इंडिया की जीत होगी। तमाम तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा आगे के लिए। तब तक के लिए शुक्रिया।